आज के डेट में अगर देखा जाए तो मैथ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कैलकुलेशन की। और इससे भी बड़ी समस्या है कि कैलकुलेशन को लोग सोचते हैं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा। कोई बाबा का जड़ी बूटी है, घोड़ के पी लेंगे और हमारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का एक बेहतरीन सा सेशन में स्वागत करता हूं। कैलकुलेशन एक दिन का चीज नहीं है। सबसे पहला बात, आपको इस पे टाइम देना पड़ता है। और अब तो कैलकुलेशन से ही सवाल को टफ बनाया जा रहा है, तो अब इस पे टाइम देना और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2024 के पूरे पेपर का जब हमने एनालिसिस किया, आप देख भी पाएंगे इसी चैनल पे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी हम पीवाईक्यू करा रहे हैं, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बांट करके। साथ ही ग्रुप डी का भी पीवाईक्यू चल रहा है आपका। और एक सीरीज हमने ध्यान में रख करके एक सीरीज हमने स्टार्ट किया, कैलकुलेशन किंग। आज उसका चौथा दिन है। हमने वीक में 3 लेक्चर देने का आपसे वादा किया है, अभी 3 लेक्चर आपको देंगे। बहुत जल्द हम वीक में 5 लेक्चर इसका कर देंगे और बहुत जल्द 45 का 45वां लेक्चर हम आपका कंप्लीट करा देंगे। लेकिन केवल आप सोच रहे होंगे कि अगर आप लेक्चर कंप्लीट करके और आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें जो काम दे रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। आज का लेक्चर भी हमने एडिशन पे भी यही रखा है, जोड़ने पे ही रखा है। हमने पिछला लेक्चर में बोला था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों करेंगे, लेकिन हमने देखा कि इसमें काम ज्यादा है, तो इसीलिए हमने केवल और केवल एडिशन पे ही रखा। अब इसमें जो भी हम आपको काम देंगे वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। तब जाकर के एक टाइम आएगा कि 45 दिन बाद आपका लेक्चर कंप्लीट जब होगा, तो आपका कैलकुलेशन जो है वो एक तूफान जैसा होगा। बात समझ में आ गया? तो बार बार कह रहे हैं कि आप एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, 45 लेक्चर उसमें नोट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं उसको उस पर लिख के बनाइएगा। इसके पीडीएफ के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं, तो हम बार बार बोले कि आपका टेलीग्राम चैनल जो है द राहुल राज, उसी पे आपका पीडीएफ डाला जाता है। आज शाम को लेक्चर आएगा तो कल सुबह तक आपका पीडीएफ डल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। आज हमारा एडिशन पे है। एडिशन का हमने 15 टाइप पिछला क्लास में किया है। नहीं है तो आप जाकर के पहले उसको कीजिए। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे 16वां टाइप। इसमें क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज थोड़ा सा बड़ा बड़ा एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 345 है, 678 है और 901 है। अब इसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जब करेंगे ऐड इसको, तो इसका 300, 600, 900 और 900 1800, 1800 हमारे माइंड में रहेगा। उसके बाद इसका 40 और इसका 70, 110 हो गया। तो 1800 और 110 कितना हो गया, 1910 हो गया। उसके बाद 5 और 8 13 और 1 14, तो 1910 में जब आप 14 जोड़ेंगे तो 1924 आ जाएगा। ऐसे करके आपको आदत डालना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 300 प्लस 600 प्लस 900 पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद 40 और 70 को अलग करेंगे और उसके बाद 5 8 1 को अलग करेंगे। आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है भाई। 345 है, सिंपल सा है। 678 है और 901 है। फटाफट इसको ऐड कर दो। अब अभी तो आपको इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस जो है इस पे है, इस पे नहीं है। लेकिन जिस दिन इस पे प्रैक्टिस हो जाएगा, उस दिन इसका आधा समय में आप इसको निपटा दोगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इस समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो आइए इस पे सवाल आपका यहाँ पे अच्छा खासा हमने दिया है। जैसे इसी को ले ले हम, 456, 789 और 123। 400 और 700, 1100, एक 1200, 1200 हो गया। उसके बाद 50 और 80, 130 हो गया। और 130 और 20, 150 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ था, 1200 और 150 हुआ ना। 150 तो 1350 हो गया। उसके बाद 9 6 15 3 18, तो 1350 में जोड़ दो 18, 1368 आपका हो गया। तो यहाँ पे 1368 आ गया। उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो 102, 203, 304, 100 और 300 और 3 600 हो गया। और 2 3 5 और 4 9, तो 609 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरह से ये सारा सवाल, अच्छा खासा सवाल हमने तैयार किया है। ये सारा सवाल लगभग आपका 12-15 सवाल है। सबको आप बैठ के कॉपी पे लिख के इसका कर लेंगे। बात समझ में आ गया? और ये नहीं कि करना ही है तो चल भाई हम लिखते हैं आराम से,
321, 432, 543, ऐसे करके ऐड कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ना ही इस तरह से करना है कि 1 2 3 3 6 हो गया, 2 3 5 4 9 हो गया, और 3 4 7 5 12 हो गया। इस तरह से आपको नहीं करना है। बात समझ में आ गया? कैसे करना है समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप पे आ जाइए। अगला टाइप देखिए क्या कह रहा है। अब इसको भी हम वैसे ही ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 1789 है, 2678 है, 3456 है। ठीक है। अब यहाँ पे 1700, 2600 और 3400 को हम ले लेंगे। तो इन तीनों को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो 3400 और 2600 कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। अब 6000 में 1700 जोड़ देंगे तो 7700 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो 7700, और ये 200, 7900, और 9817 और 623, तो 7923 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को लिखना नहीं है आपको। हमने लिखा है कि कैसे ब्रेक करना है। आपको नहीं लिखना है, आपको मन में लाना है। 17, 26 और 34, तो 34 और 26 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 60 और 17 77 हो जाएगा, मतलब 7700 यहाँ पे हो गया। उसके बाद 80 और 70 150 हो गया, और 150 में 200 जोड़ दिए तो 77, 150 में और 50 जोड़े तो 200 हो गया, तो 77 और 200 7900 हो गया। अब उसके बाद 9 8 17 और 6 23, तो 7923 हमारा आंसर हो गया। उससे थोड़ा सा बड़ा किए, वो 3 डिजिट का था, इसमें 4 डिजिट हमने किया। अब 4 डिजिट में आप यहाँ पे देखेंगे सारा सवाल, और इस पे और ज्यादा सवाल हम रखे हैं। इसमें 5 डिजिट भी हमने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे सारा करना है। अभी टाइम लगेगा, अभी आप टाइम दोगे तभी कल टाइम बचेगा। आप क्या करते हो? यहीं पे टाइम बचाते हो। आपको यहाँ पे टाइम नहीं बचाना है, आपको एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है। और एग्जाम हॉल में टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ पे टाइम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे बिना टाइम दिए आप एग्जाम हॉल में टाइम नहीं बचा सकते हो। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे आ जाइए, ये सारा क्वेश्चन आप करेंगे। 20 सवाल हमने इस पे तैयार किया है। अगला टाइप पे आ जाइए। अगला टाइप आपका डेसिमल पे रखा है हमने। अब इसको कैसे ऐड करना है? जैसे यहाँ पे 95.7 प्लस 9 है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आप 90 को अलग करोगे, 9 को अलग करोगे, और 5.7 को अलग करोगे। तो 90 में पहले 9 जोड़ लो, कितना हो गया? 99 हो गया। और 5.7 हो गया, तो 5.7 99 में जोड़ दो, 104.7 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी अगर स्टार्टिंग में मान रहे हैं आप मन में नहीं कर पा रहे होगे, तो इस तरह से लिख करके ब्रेक कर सकते हो। लेकिन इस तरह से मत करना भाई कि 95.7 और 9.0, इस तरह से मत करना। क्योंकि अभी तो लगेगा कि इससे फास्ट हम इसको कर ले रहे हैं, लेकिन वही कल को आपका टाइम नहीं बचेगा। तो जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे 83.4 और प्लस का 12 करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 80 और 80 का 3.4 इधर कर दिए, और 12 कर दिया, और 80 और 12 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। और 92 में हमने 3.4 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 95.4 हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको करना है ब्रेक करके। हाँ, ब्रेक इस तरह से अगर लिखना है कि आप शुरुआत में माइंड में उतना सारा चीज नहीं रख पा रहे हो, तो इसको लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना है माइंड में ही रखने का। आदत डालना है। एक सामने स्क्रीन आपको दिखना चाहिए, एक आपको बोर्ड दिखना चाहिए सामने, जिसपे सब कुछ लिखा हुआ हो और वो आपको माइंड में दिख रहा हो। जब इसका आदत डाल लोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। वही आपको बोर्ड दिखाई नहीं देता है, जो इनविजिबल बोर्ड है, जिसपे सब कुछ लिखना है, दिखे नहीं है, बस केवल आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। उसका आदत डालना है। अब इस पे हमने अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार किया है। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे 10 सवाल है। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया है हमने। यहाँ पे भी 10 सवाल है, और यहाँ पे आगे आ जाइए तो यहाँ पे 10 सवाल है। धीरे धीरे हमने लेवल इंक्रीज किया है। धीरे धीरे आप करते जाएंगे और आपसे होते जाएगा। और ये सारा प्रैक्टिस करते रहना है, और पीछे का बार बार रिवीजन करते रहना है। 45 दिन का हमने टारगेट लिया है, 45 लेक्चर का। बीच बीच में जो भी आपको टाइम दे रहे हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था, तो इस 3 दिन में आपको पीछे का तीनों लेक्चर 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। क्योंकि ये आपका कोई कोर्स नहीं है। इसको कोर्स समझ के केवल कंप्लीट करने के चक्कर में रहोगे तो आपका नहीं कैलकुलेशन फास्ट होगा। कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके प्रैक्टिस पे, कि कितना आपका प्रैक्टिस हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि मान रहे हैं कि आज लेक्चर दे रहे हैं, कल नहीं देंगे,
तो कल आपको बैठ के एक बार चारों में से रिवाइज करना है। अगर 2 दिन लेक्चर नहीं आया तो 2 दिन में पूरा का पूरा चारों रिवाइज कर लेना है फिर से। इस तरह से लेके चलना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आज का एक लास्ट टाइप रहेगा और इसको फास्ट वे में करना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। इसमें सम ऑफ डिजिट निकालना है। अब सम ऑफ डिजिट निकालना है तो ये डिजिटल सम जब हम कराएंगे उसमें ही बहुत काम आएगा। आपको जो ऑप्शन देख के डिजिटल सम पता करना होता है तो आप क्या करते हो, जोड़ने लगते हो। ऑप्शन देख के डिजिटल सम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका डिजिटल सम कितना होगा। तो उसके लिए इसका प्रैक्टिस जरूरी है। और इसका प्रैक्टिस करना कैसे है, ऐसे आदत डालना है। 7 7 14 2 16, 16 4 20, 7 27, 3 30, 30 7 37, 37 9 46, 1 47, 47 5 52, 52 1 53, 53 2 55, 55 7 62, 62 और 7 69 और 69 में 4 ऐड करेंगे 73, 73 में 8 ऐड करेंगे 81 और 81 में 2 ऐड करेंगे 83। तो इस तरह से आपको आदत डालना है। जैसे दो सेकंड क्वेश्चन ही हम ले ले, 2 8 10, 10 6 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 और 8 37, 37 और 1 38 और 38 8 46, 46 8 54 और 54 3 57, 57 6 63, 63 2 65, 65 9 74, 74 और 5 79 और 79 और 6 85 और 85 और 6 91। तो इस तरह से आपको आदत डालना पड़ेगा। और इसके लिए भी हमने अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार किया है आपके लिए। यहाँ पे देख पाएंगे 10 और 10 20 सवाल। यहाँ पे 20 सवाल हमने आपको दिया है सारा को लिख करके। इससे भी आपका ना बने तो और 10 12 सवाल अपने से लिख के कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। और जब इस तरह से करते हुए जब 45 दिन पूरा करोगे ना तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल ही बदल चुका है। आपका जो कैलकुलेशन जितना फास्ट हो जाएगा कि जब क्वेश्चन देखोगे और उसका जो स्पीड होगा करने का, उसमें आप इतना बड़ा बदलाव देखोगे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि इतना फास्ट भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो एक बार करके देखो। बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपका सारा पीवाई क्यू का भी पीडीएफ वहीं पे डाल रहे हैं हम, साथ में इसका पीडीएफ भी वहीं पे डाल रहे हैं, सब कुछ वहीं पे डाल रहे हैं। बात समझ में आ गया। बाकी उसका लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में आपको हो सकता है इसमें भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी। और हम कोशिश करेंगे फर्स्ट कमेंट में पिन कर दें, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हम सब्सट्रैक्शन को इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि अगर उसको करते तो और बहुत ज्यादा आपका टास्क हो जाता। तो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, आराम आराम से एक साइड इसको लेकर के चलते हैं। 45 दिन में आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस सभा को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।